हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफजई। आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट से स्टैक्यूमेट्री। सो व्हाट इज़ स्टैक्यूमेट्री? स्टैक्यूमेट्री इज़ ए ग्रीक वर्ड and is the combination of two words. Stachyu means element and metry means measurement. तो इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? The study of relative amount of a substance involved in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है, ये उसके रेशो के बारे में हमें बताता है कि अगर आप ये रेशो रखेंगे तो तभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। अगर आप ये रेशो डिस्टर्ब कर ले तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसकी यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेट्स सपोज A react with B to produce product P। तो अगर A आपके पास लिमिटिंग है और B आपके पास एक्सेस में यूज़ हो रहा है, तभी आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर आप ये रेशो इन्वर्ट कर ले, इन्वर्ट मतलब कि अगर आप A को एज ए एक्सेस ले ले और B को आप एज ए लिमिटिंग रिएजेंट ले ले, तो इस केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? कम। तो ये हमें रेशो के बारे में बताता है। तो ये किस हवाले से इंफॉर्मेशन देता है? हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है और यील्ड ऑफ ए रिएक्शन के बारे में बताता है। यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में बताता है। जो एक्चुअल यील्ड है या प्रैक्टिकल यील्ड है वो हमें पता चलेगा जब हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और उसका जो वर्कअप है या जो प्यूरिफिकेशन मेथड्स है, तो उसके बाद जो यील्ड आपके पास आएगी वो क्या होगी? एक्चुअल यील्ड। लेकिन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वाटर। अगर हम इस इक्वेशन को देख लें तो इस इक्वेशन में जो है ना, ये आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वाटर। तो यहाँ पे अगर हम ये देख ले, 2 atom of hydrogen react with 2 atom of oxygen produce 2 वाटर प्रोड्यूस करा है और इस वाटर में क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको हमने पहले बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर ले और हाइड्रोजन काउंट कर ले और राइट साइड पे कर ले। तो ऑक्सीजन जो राइट साइड पे प्रोडक्ट है वाटर, तो इसमें ऑक्सीजन एक कम है, तो आपने फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये देख ले 2H2O बन रहा है अभी। तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन आपके पास क्या हो गया? बराबर हो गया, लेकिन नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अभी क्या है? एक्सेस में। तो अभी आपने जो यहाँ पे एक्सेस में, कितने एक्सेस में? 2। तो इसी लेफ़्ट साइड पे जो रिएक्टेंट है इस हाइड्रोजन को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2H2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ वाटर। अभी अगर हम इसको काउंट कर ले तो 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम है। मींस कि आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस बैलेंस इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर फ्लाइट के लिए जो आपको फ्यूल रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास फ्यूल यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन, तो इस फ्लाइट के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? तो ये इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आपको चाहिए होगा। तो इस बैलेंस इक्वेशन से हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? फर्स्ट, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। एक हो गया। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम रिएक्ट्स विद 2 ऑक्सीजन एटम टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। या 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं
कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे देख ले 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 36। तो 36 ग्राम ऑफ जो आपके पास रिएक्टेंट है ये रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट वाटर। तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो दोनों साइड का जो रेशो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इससे हमें क्या कंफर्म हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब आप लोग शॉप जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, सपोज़ आप जो है ना शॉप जा रहे हैं अंडा लेने के लिए, केले या ऑरेंजेस लेने के लिए, तो आप क्या कहते हैं कि 1 दर्जन अंडा दे दे, 1 दर्जन केले दे दे और 1 दर्जन ऑरेंजेस दे दे। तो ये क्या है, जो 1 दर्जन है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, काउंटिंग के लिए। किस लिए, काउंटिंग के लिए। तो इसी तरह एक केमिस्ट भी जो है ना एटम, आयन, मॉलिक्यूल जब काउंट करते हैं तो उसके लिए भी तो कोई इस तरह के कोई यूनिट होने चाहिए। तो जिस तरह आप लोग क्या करते हैं, दर्जन के लिए यूज़ करते, दर्जन वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसी तरह केमिस्ट क्या यूज़ करता है, एवोगाड्रो नंबर। क्या यूज़ करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे वर्ड नंबर तो मीन्स कि ये हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी एवोगाड्रो नंबर को डिफाइन किस तरह करेंगे, द नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। आप कोई भी चीज़ ले ले 1 मोल, उसमें नंबर ऑफ आपके पास एटम, आयन या मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। अब ये एवोगाड्रो नंबर है कितना, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिख लिया कि ये आपके पास एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो है ना ये इन तीनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एन ए, दोनों कैपिटल है एन ए, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा ए को नीचे रखना है। ये ज़्यादातर जो है ना ऑब्जेक्टिव में आता है कि एवोगाड्रो नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होगा एन ए, और आपने इसके जो वैल्यू है उसको भी याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर, तो आपने फिर ये लिखना है 6.02 10⁻23। अब अगर ये आपके पास गैस हो, सही, कोई गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें इस कंडीशन पे जो है ना कोई भी गैस जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसमें आपके पास कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल होंगे, मैंने कहा कि 1 मोल है ऑफ एनी गैस, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो 1 मोल है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर होता क्या है 6.02 10⁻23 पार्टिकल। अब ये STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मैंने कह दिया, लेकिन टेम्परेचर कितना होगा और प्रेशर कितना होगा। टेम्परेचर जो है ना स्टैंडर्ड आपके पास है 273 केल्विन और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर वेपर। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है गैसियस फॉर्म में है, तो जो आपके पास वाटर वेपर बन रहा है वो क्या है 2 मोल्स। तो 1 मोल के लिए 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे क्या है 2 मोल्स है, तो इसमें 2 को आपने क्या मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से, और यहाँ पे 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे लिख रहे, और 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो आपने इसको भी जो है ना एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस 2 को। सही हो गया। अभी स्टडी करते हैं मोल और एवोगाड्रो नंबर का जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लेट्स सपोज अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है आपके पास, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे,
एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और एवोगाड्रो नंबर होता क्या है 6.02 टू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। और अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो तो फिर भी उसमें उतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर इतने आयंस हों 1 मोल ऑफ आयंस हों तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस होंगे, और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो तो उसमें भी आपके पास क्या होंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इस एग्जांपल को देख ले, अगर सोडियम क्लोराइड को हम डिज़ोल्व कर ले वाटर में तो क्या बनेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्या है 1 मोल, when 1 mole of sodium chloride dissolved in water, excess of water producing 1 mole of sodium ion and 1 mole of chloride ion। यहाँ पे मैंने 1 लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे भी 1 है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन बन रहा है, तो मतलब कि आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयन बन रहे हैं और एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन बन रहे हैं। एक और एग्जांपल को देख ले, कार्बन जो है ना रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल है तो 1 मोल में कितने आपके पास पार्टिकल्स होंगे, इस केस में कार्बन है तो कार्बन एटम होंगे एवोगाड्रो नंबर, इस केस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 1 मोल में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे एवोगाड्रो नंबर। आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कितना 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें कितने आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होंगे 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में भी। अक्सर पेपर में इसी तरह ही आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है और एक न्यूमेरिकल होता है। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसको आपने अगर पेपर में आ गया तो किस तरह सॉल्व करना है। इन ए बॉक्स कंटेनिंग 1.6 × 10⁻30 पार्टिकल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। अभी आपको पार्टिकल दिया हुआ है लेकिन आपसे क्या मांग रहा है नंबर ऑफ मोल मांग रहा है। तो हमें पता है जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। तो वही जो रेशो है आपने जहन में रख के इसको सॉल्व करना है। एज वी नो दैट 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल। अब आपने क्या करना है, अभी आपने ये करना है कि ये जो एवोगाड्रो नंबर है आप इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लें, और ये 1 मोल ऑफ आपके पास क्या है पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल आप राइट साइड पे लिख लें। फिर आप डिवाइड कर ले बोथ साइड विद दिस एवोगाड्रो नंबर, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किससे दिस गिवन नंबर। तो ये क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, जिस तरह मैंने बताया कि आप जो है ना लेफ़्ट साइड पे लिख ले, फिर इसको डिवाइड कर ले और फिर मल्टीप्लाई कर ले 1.6 × 10⁻30। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा 2.6 10⁻6, ये क्या है मोल। तो आपने इसको इस तरह कैलकुलेट करना है। दूसरे एग्जांपल में देख लें, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना है स्टैंडर्ड 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट STP कंटेनर कंटेनिंग गैस X हैविंग वॉल्यूम 14 डेसीमीटर क्यूब, फाइंड नंबर ऑफ गैस X। कह रहा है कि एक कंटेनर है उसमें जो गैस है वो क्या है गैस X, कोई भी गैस हो सकता है। सपोज़ वो आपके पास जो है ना हेलोजन है या नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, कोई भी गैस हो सकता है। कंटेनर है वो भरा हुआ है किससे गैस X से, और उसका वॉल्यूम कितना है 14, और किस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो तो आपके पास जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्या होगा 22.414। तो अभी अगर आपको ये रेशो का पता हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि 14 डेसीमीटर क्यूब में आपके पास कितने नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल होंगे। तो पहले जिस तरह ये फर्स्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि आपने
जो आपके पास क्या है, नॉन है, आप पहले वो लिख लें। तो यहाँ पे क्या है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 गैस पार्टिकल। तो दोनों साइड को आपने डिवाइड करना है पहले, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। जब 1 आएगा तो आपने जो गिवन क्वांटिटी है उससे फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले इसको डिवाइड कर ले, फिर मल्टीप्लाई विद 14। तो मैथ्स का रूल है, जो आप एक साइड पे वो करते हो तो आपने दूसरी साइड पे भी वही करना है। तो लेफ़्ट साइड पे मैं क्या करता हूँ, 22.414 से डिवाइड करता हूँ, तो मैंने राइट साइड को भी उसी वैल्यू से ही डिवाइड करना है। तो मैंने वो डिवाइड कर लिया, फिर मैं लेफ़्ट साइड को जो है ना 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फिर आपने राइट साइड को भी 14 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास आएगा वो क्या होगा, गैस एक्स का नंबर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है अभी आपका 3.7 10⁻23 गैस एक्स पार्टिकल। तो आपने कोई भी जो आपके पास इस तरह का वो क्वेश्चन हो तो आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है। अभी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पे क्या दिया हो, डेसीमीटर क्यूब ही दिया हो। सपोज़ अगर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर क्यूब होता, तो फिर अगर कहते हैं कि इसको सॉल्व कर ले कि इसमें नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल कितने हैं, तो आपने फिर उसको भी सॉल्व करना था। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना था, आपने उस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो कोई भी स्मॉल, जब आप नंबर जो है ना यूनिट से आप लार्जर यूनिट में जाते हो, तो आपने क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। सेंटीमीटर को जब आपने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आपने उसको 1000 से डिवाइड करना है। सेंटीमीटर क्यूब को जब हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। लेट्स सपोज अगर यही क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेसीमीटर क्यूब की जगह अगर सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, तो फिर आपने किस तरह सॉल्व करना है। 8 STP कंटेनर कंटेनिंग गैस एक्स हैविंग वॉल्यूम 14 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ गैस एक्स। जिस तरह मैंने बताया कि आपने सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो किस तरह करेंगे, पहले आपने 14 को डिवाइड करना है 1000 पे, तो उससे जो वैल्यू आएगी फिर आपने उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है, यही स्टेप्स फॉलो करके। फिर आपने क्या करना है कि 22 और ये इसके एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, फिर आपने डिवाइड करना है, और फिर जो आपके पास वो रिजल्टेंट में डेसीमीटर क्यूब का जो वैल्यू बन रहा होगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, और तो यहाँ पे आपके पास उसके पार्टिकल्स पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उस वॉल्यूम में। जिस तरह स्टोइकियोमेट्री के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि कोई भी रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो किसी ख़ास रेशो से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अभी हमने उसको डिटेल में पढ़ना है, और वो क्या है, मोल रेशो इज़ कन्वर्जन फैक्टर इन स्टोइकियोमेट्री। जब आपके पास रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोल को ही एज ए कन्वर्जन फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे और यहाँ पे जो आपके पास कोएफिशिएंट होता है तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो उसी नंबर ऑफ मोल को हमने एज ए कन्वर्जन फैक्टर लेना है। यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को देख ले, ग्लूकोज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम इस इक्वेशन को देख ले तो ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है, मुझे कैसे पता चल गया कि ये नहीं है, यहाँ पे जो ही आपकी नज़र पड़ी कार्बन पे, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है। या अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना क्या है, 6 है और यहाँ पे कम है। और यहाँ पे जो है ना आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, और यहाँ पे सिंपल 2 है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो पहले आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो स्टार्ट हम करते हैं कार्बन से। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6 से। तो आपने राइट साइड को कार्बन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। होल जो राइट साइड है आप उसको मल्टीप्लाई कर ले, किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑफ वाटर बन रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फिर आप जो एटम है उसको काउंट कर ले कि कितने हैं, 6 कार्बन और कोई कार्बन तो नहीं है, और 6 कार्बन इस तरफ भी है, तो ये इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूने 12, 12 हो गए हैं, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो 12 + 6 18। तो यहाँ पे राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 18, और यहाँ पे कितने हैं,
6 + 2 8, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18 है। अभी हाइड्रोजन देख ले, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो ये इक्वल हो गया। मतलब कि सिर्फ ऑक्सीजन अभी इक्वल नहीं है, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल हो गए हैं, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो हम सिर्फ इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे? 6 से। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, तो इस साइड पे भी 18 बनेंगे और इस साइड पे भी फिर 18 ही है। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन से फिर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आप रिएक्ट करवा रहे हो उससे कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये देख लें, बैलेंस इक्वेशन से अभी मुझे पता चल गया कि अगर मैं 1 मोल ऑफ क्या वो कर रहा हूँ, रिएक्ट करवा रहा हूँ ग्लूकोज, तो उसके लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो उससे आपको बनेगा 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑफ वाटर। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि उसमें हम कन्वर्जन फैक्टर मोल को किस तरह यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मिथेनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? 2 मोल ऑफ मिथेनॉल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 मोल ऑफ वाटर। If 3.5 mole of methanol are burned in oxygen, calculate how many moles of oxygen are used. B. How many mole of water are produced. तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है? 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल, 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल, बाकी कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। और आपने फाइंड आउट क्या करना है कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और कितना आपके पास प्रोडक्ट में वाटर बनेगा। तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बैलेंस इक्वेशन का पता हो। तो इसको जो है ना सॉल्व करने के लिए आप जो है ना वो बैलेंस इक्वेशन की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे आपको इजीली बताया हुआ है कि कितने मोल ऑफ मिथेनॉल रिएक्ट कर रहे हैं कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो गिवन में आपको क्या है? गिवन में है 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल और रिक्वायर्ड क्या है? ऑक्सीजन। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने जिससे पहले जो हम वो टॉपिक पढ़ रहे थे कन्वर्जन फैक्टर, तो आपने इधर कन्वर्जन फैक्टर ही यूज़ करना है। कन्वर्जन फैक्टर में हमने मोल रेशो को लेना था। तो मोल रेशो क्या है? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। मतलब कि आपको क्या चाहिए? 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। और हमें चाहिए क्या? अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हमने फाइंड आउट करना है और हमें दिया क्या है? 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल। तो आपने इस मिथेनॉल को मल्टीप्लाई करना है किससे? इससे, जो मोल रेशो है या कन्वर्जन फैक्टर है। तो जो गिवन क्वांटिटी है आपने फिर मोल रेशो या कन्वर्जन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल मल्टीप्लाई विद दिस कन्वर्जन फैक्टर, तो इसका जो आंसर आ रहा है 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसीजर मैं फ़ॉलो कर रहा था इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने के लिए, तो ये मैं एग्जैक्टली जो है ना बुक में दिया हुआ है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था। और पर्सनली जो मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो वो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ख़ुद पर्सनली किस तरह इसको सॉल्व करूँगा। उसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो गिवन क्वांटिटी होगी, गिवन क्वांटिटी, उसको आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है और जो रिक्वायर्ड है उसको आपने राइट साइड पे रखना है। जो गिवन है आपने उसको लेफ़्ट साइड पे रखना है इक्वलिटी साइन के, और जो रिक्वायर्ड है उसको आपने इक्वलिटी साइन के राइट साइड पे रखना है। और फिर आपने फर्स्ट स्टेप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही फॉलो करना है। किस तरह देखते हैं। फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ मिथेनॉल, मैंने क्या कहा था कि जो गिवन क्वांटिटी है उसको आपने लेफ़्ट में रखना है।
तो बैलेंस, पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करना है। 2 मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये इक्वल साइन क्या बताता है आपको? रिक्वायर्ड। किस तरह? 2 मोल ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने बैलेंस, फर्स्ट स्टेप में आपने बैलेंस इक्वेशन यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपको बैलेंस इक्वेशन में जो यहाँ पे वो वैल्यू है उसी से ही आपने को डिवाइड करना है। डिवाइड 2 मोल ऑफ मिथेनॉल, सही है। जो राइट साइड पे है इसको आपने डिवाइड करना है 2 मोल ऑफ मिथेनॉल। इसी तरह फिर आपने राइट साइड को भी डिवाइड करना है 2 मोल ऑफ मिथेनॉल। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? जब इसको नीचे हम ये वैल्यू लिख लें तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा राइट साइड? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 मोल ऑफ मिथेनॉल। तो ये देख ले आपके पास कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे खुद बन गया, या मोल रेशो आपके पास खुद बन गया। तो रटा लगाने की वहाँ पे ज़रूरत थी, यहाँ पे नहीं है। क्यों? जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि गिवन क्वांटिटी को आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, और जो रिक्वायर्ड है आपने इक्वलिटी साइन से राइट साइड पे रखना है। फर्स्ट स्टेप में आपने बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करना है, और सेकंड स्टेप में आपने फिर उसको डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 लेके आनी है हर स्टेप में। जो भी आपको न्यूमेरिकल आ रहा हो तो आपने उस न्यूमेरिकल में यहाँ पे पहले स्टार्ट में 1 लेके आएँ, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर ले जो गिवन क्वांटिटी है। गिवन क्वांटिटी इस केस में क्या था? 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल। तो दोनों साइड को जो है ना इसी से ही मल्टीप्लाई कर ले। 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल मल्टीप्लाइड विद दिस कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशो। तो इसे जो है ना वही जो आंसर आ रहा है 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यही जो स्टेप मैंने फॉलो किए, नेक्स्ट पार्ट बी के लिए भी मैं यही स्टेप फॉलो करूँगा। गिवन क्वांटिटी लेफ़्ट साइड पे मैं रखूँगा, और जो रिक्वायर्ड है उसको मैं राइट साइड पे रखूँगा। गिवन क्वांटिटी 2 मोल ऑफ मिथेनॉल, ये बैलेंस इक्वेशन से है। फर्स्ट स्टेप बैलेंस इक्वेशन से ही हमेशा करना है। तो 2 मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू 4 मोल ऑफ वाटर। तो दोनों साइड को जो है ना इसी 2 मोल ऑफ मिथेनॉल से क्या कर ले? डिवाइड कर ले। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 मोल ऑफ वाटर डिवाइड विद 2 मोल ऑफ मिथेनॉल। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आपने जो गिवन क्वांटिटी है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू 3.5 मोल ऑफ मिथेनॉल मल्टीप्लाई विद दिस मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर, इट गिव्स 7 मोल ऑफ वाटर। 7 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देख ले आपका जो ये न्यूमेरिकल है 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। फर्स्ट में आपने क्या करना है? बैलेंस इक्वेशन से आपने वैल्यूज़ लिखनी है। सेकंड स्टेप में जो लेफ़्ट साइड पे है आपने उसी वैल्यू से डिवाइड करना है दोनों साइड को। लेफ़्ट साइड पे आपके पास 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास मोल रेशो। फिर जो गिवन क्वांटिटी है थर्ड स्टेप में आप उसी से ही दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर ले, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास आएगी वो आपको जो है ना वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशो से मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है न्यूमेरिकल टाइप। इसको आपने ख़ुद सॉल्व करना है, और फिर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख लें। जो करेक्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। पहले आप ख़ुद ट्राई कर ले और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता दें। एग्ज़ाम्पल क्या है? अमोनिया इज़ obtained by the combination of nitrogen and hydrogen as shown in a balance equation. Nitrogen, 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen produce 2 mole of ammonia. So required is how many mole of the following are required to manufacture 5 mole of ammonia? How many mole of the following are required to manufacture 5 mole of ammonia? A नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंपल ये बताया हुआ है, ये पहले तो इन्फॉर्मेशन है कि हम अमोनिया किस तरह बनाते हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम 5 मोल ऑफ अमोनिया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होगा और कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन
चाहिए होगा। तो पहले आप इसको ख़ुद सॉल्व कर ले, और जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, और फिर मैं बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।